आज का विषय है हमारा संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन। ये आता है विकारी शब्द के अंतर्गत, और विकारी शब्द की बात करें तो इसे मैं आखिर में बताऊंगा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था का नाम का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इस दुनिया में उस हर चीज का नाम जिसे आप देख, छू, सुन, महसूस या सोच सकते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में है राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, किताब, कलम, टीवी, दिल्ली, मुंबई, स्कूल, ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा, प्रेम, क्रोध, दुख, सुख। संज्ञा की प्रकारों की बात करें तो संज्ञा को परंपरागत रूप से मतलब प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है, और आधुनिक मान्यताओं के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन मान्यता में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक शामिल है। और हमें आधुनिक मान्यताओं के अनुसार पढ़ना है तो आधुनिक मान्यता में व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। आप सोच रहे होंगे कि प्राचीन में ये 5 था और आधुनिक में ये 3, ये कैसे हो गया? द्रव्यवाचक और समूहवाचक कहाँ गया? आधुनिक मान्यताओं में जो संज्ञा के भेद है जातिवाचक, उसमें ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक को ऐड कर दिया गया है। इसलिए हम आधुनिक मान्यताओं में संज्ञा के भेद 3 हैं। हमें इसके सभी प्रकारों को अच्छे से जानना है, इसलिए हम इसे प्राचीन मान्यता के अनुसार पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ये नाम से ही स्पष्ट है, प्रॉपर। प्रॉपर मतलब खास, विशेष, जो हमारे लिए खास है, बहुत ज्यादा विशेष है, बहुत ही खास, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, इनके नामों का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी बहुत ही ज्यादा खास व्यक्ति, हमारा राष्ट्रपिता है। एम एस धोनी, ताजमहल। एम एस धोनी एक खास खिलाड़ी है और ताजमहल खास इमारत है। गंगा नदी एक विशेष नदी है। जब भी हम किसी विशेष खास की बात करें तो वह व्यक्तिवाचक होता है। चलिए देखते हैं जी दूसरा संज्ञा। दूसरा संज्ञा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। इसे अंग्रेजी में कॉमन नाउन बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी पूरी जाति या वर्ग या समूह का बोध कराते हैं। ये किसी एक विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का नहीं, बल्कि समान प्रकार की सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शब्द अपने पूरे समुदाय का बोध कराते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाली सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं लड़का, लड़का बोलते हैं तो जैसे बोलते हैं अपन लोग मैदान में लड़के खेल रहे हैं, इसमें हम कोई एक लड़के की बात नहीं कर रहे होते, उसमें कोई भी लड़का हो सकता है। ये लड़का की एक जाति है। वैसे ही टीचर, यह किसी एक विशेष अध्यापक का नाम नहीं है, बल्कि शिक्षण के पेशे से जुड़े हुए सभी लोगों की श्रेणी है। हम लोग बोलेंगे हमारे टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इसमें कोई भी अध्यापक हो सकता है, कोई भी टीचर हो सकता है। चिड़िया, ये कोई एक विशेष चिड़िया का नाम नहीं, बल्कि उसके उड़ने वाले सभी पक्षियों की जाति को दर्शाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं पेड़ में बहुत सारी चिड़िया बैठी है, वैसे ही किताब, किताब का मतलब कोई भी किताब हो सकता है। गाड़ी बोलने से कोई भी गाड़ी हो सकता है, हम किसी एक विशेष गाड़ी का नाम नहीं ले रहे हैं। शहर बोलने से कोई भी शहर हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, लेकिन मैं कोई शहर का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। अगर मैं शहर की जगह अगर कोई नाम ले देता, दिल्ली, मुंबई, भिलाई, दुर्ग, रायपुर, तब वो व्यक्तिवाचक होता, जातिवाचक नहीं। उसी तरीके से नदी बोलने से कोई मैं विशेष नदी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये कोई भी नदी हो सकती है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक वैसे ही गाय, कुत्ता, बिल्ली, देश, शहर, पहाड़, कुर्सी, टेबल, फोन, ये सब जातिवाचक की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे अंग्रेजी में मटेरियल नाउन बोलते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी ऐसे पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध हो जिसे नापा या तोला जा सके परंतु गिना ना जा सके, तथा जिससे अनेक वस्तुएं बनाए जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब धातुएं हैं।
इनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं। दूध, दही, पानी, तेल ये पदार्थ हैं। इसे लीटर में मापा जाता है। और गिन कैसे सकते भाई उसको? एक दही, दूध, दही है और उसको गिन नहीं सकते। वैसे ही चावल, गेहूं, चीनी ये सब खाद्य पदार्थ है। इसे किलोग्राम में तोला जाता है। लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, कोयला ये प्राकृतिक पदार्थ है। इससे विभिन्न वस्तुएं बनती हैं। चौथा है हमारा समूहवाचक संज्ञा। इसे अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी एक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं, न किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का। ये सब देखने में एक वचन लगते हैं लेकिन इसका पूरा अर्थ बहुवचन में होता है और ये एक इकाई के रूप में पूरे समूह को दर्शाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब हम एक ही प्रकार के कई चीजों या लोग एक साथ मिलकर झुंड या टोली बनाते हैं और उसको जिस नाम से पुकारा जाता है वही समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। इसकी एक खास बात है, इसकी गिनती संभव है। गिनती की बात करें तो हम पूरे समूह की गिनती करते हैं, समूह के भीतर के प्रत्येक सदस्य का नहीं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें उदाहरण देखना पड़ेगा। उदाहरण है पहला, गुच्छा। गुच्छा बोलने से ऐसे बोल सकते हैं गुच्छा को, मेरे पास चाबियों का एक गुच्छा है या कई गुच्छा है। छत्ता, मधुमक्खियों का समूह है ये, इसको ऐसे बोल सकते हैं पीपल के पेड़ में 5 मधुमक्खियों का छत्ता है। तीसरा है झुंड, आज मेरे गांव में बंदरों का झुंड झुंडाया या टीम झुंडाया। चौथा है गिरोह, गिरोह मतलब छोड़ डेकटों का समूह। पांचवा है दल, पक्षियों या मछलियों का समूह। छठवा है परिवार, सदस्यों का टीम, सदस्यों का समूह। टीम बोलने से खिलाड़ियों का समूह। मंडली बोलने से कलाकारों या गायकों का समूह। समूहवाचक संज्ञा की कुछ विशेषताएं हैं। इसको अगर देखेंगे तो आपको समूहवाचक संज्ञा अच्छे से समझ आएगा। इसका पहला विशेषता है एक वचन के रूप में प्रयोग। मतलब ये संसार में हमेशा एक वचन के रूप में होते हैं, भले वह अनेक चीजों का बोध करा रही हो। जैसे टीम, टीम एक वचन में लेकिन उसमें कई खिलाड़ी होते हैं। दूसरा है समूह को एक इकाई के रूप में दर्शाना। समूह, ये समूह के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग नहीं बल्कि पूरे समूह को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करती है। तीसरा है अनिश्चितता का बोध। समूहवाचक संज्ञाएं सामान्यतः मनुष्य समूह के सदस्यों की निश्चित संख्या नहीं बताती बल्कि केवल उनके एकत्रित होने का बोध कराती है। पांचवा है हमारा भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी गुण, दशा, कार्य का बोध कराते हैं। इसे हम छू नहीं सकते, न देख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। ऐसे सरल शब्दों में कहे तो भाववाचक संज्ञा अमूर्त होती है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसे हम महसूस कर सकते हैं, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे मिठास, मिठाई में मिठास होती है, यह एक मिठाई का गुण है। सुंदरता की बात करें तो प्रकृति की सुंदरता मन मोह लेती है, यह सुंदर होने की गुण है। ईमानदारी की बात करें तो उसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता, या फिर राम की ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता, यह ईमानदार होने का गुण है। बचपन जीवन का सबसे सुखद समय होता है, यह बच्चे होने की अवस्था है। और बुढ़ापा एक प्राकृतिक अवस्था है, यह बूढ़े होने का की अवस्था है। अमीरी केवल पैसों से नहीं होती, यह केवल अमीर होने की दशा है। गरीबी एक अभिशाप है, यह गरीब होने की दशा है। उसी तरह से खुश, दुख, हंसी इत्यादि ये सभी भाववाचक संज्ञा की उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा को हम प्रत्यय लगाकर भी बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञाएं अक्सर अन्य प्रकार के शब्दों जैसे जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय से प्रत्यय जोड़कर भी बनते हैं। जैसे पहला है जातिवाचक से बचपन, बच्चा प्लस पन, बचपन। बूढ़ा प्लस पा, बुढ़ापा। विशेषण से सुंदरता, सफलता, वीरता। क्रिया से पढ़ाई, लिखाई, हंसी, दिखावा। सर्वनाम से बोलेंगे तो अपनापन, अपनत्व, ममता, निजत्व। अव्यय से बोलेंगे तो निकटता, दूरी, शीघ्रता। ये सभी भाववाचक संज्ञा है जिसको हम प्रत्यय लगाकर भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो सबके मन में आता है कि भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे करें। भाववाचक संज्ञा की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है कि देखिए कि आप उस संज्ञा को
छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे आप एक मेज को छू सकते हैं, आप एक लड़का को देख सकते हैं, ये दोनों जातिवाचक संख्या है, लेकिन आप उसके प्यार और खुशी को केवल महसूस कर सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा है। मैंने शुरू में बोला था कि मैंने विकारी शब्दों को वीडियो के आखिर में बताऊंगा। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और कभी कभी काल के कारण बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। ये चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। जैसे संज्ञा में देखेंगे तो लड़का, लड़का को हम बदल सकते हैं, लड़के का लड़के कर सकते हैं, लड़कों कर सकते हैं। उसी तरीके से लड़की, लड़की को भी हम बदल सकते हैं। सर्वनाम में मैं, वह, तुम। विशेषण में काला, अच्छा, बड़ा। क्रिया में खाना, पढ़ना, गया, भागा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सभी उदाहरण अपना रूप बदल सकते हैं। सरल शब्दों में कहे तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो वाक्य में वाक्य बदल जाते हैं, जब लिंग, वचन या कारक में बदलाव आता है। इसके ठीक विपरीत अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द हमेशा अपने मूल रूप में ही रहता है, चाहे वाक्य में उनका प्रयोग किसी भी स्थिति में किया जाए। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द चार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण में जैसे बोलते हैं धीरे धीरे चलता है, तो इसमें धीरे धीरे अविकारी शब्द है। वह तेज दौड़ता है, इसमें तेज अविकारी शब्द है। आज वह आज जाएगा, आज भी एक अविकारी शब्द है। वैसे ही हमेशा, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ आदि ये सभी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले अविकारी शब्द है। संबंध बोधक में के ऊपर मतलब पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, पेड़ और बंदर का संबंध बता रहा है। किताब मेज पर रखी हुई है, किताब और मेज का संबंध बता रहा है, इसमें पर अभिकारी शब्द है। मैं मेरे दोस्त के साथ घूमने गया। के लिए से पहले आदि ये संबंध बोधक के अभिकारी शब्द है। तीसरा है समुच्चय बोधक, इसको अंग्रेजी में कंजक्शन बोलते हैं। राम और श्याम दोस्त है। वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, या, तथापि आदि ये सभी समुच्चय बोधक में आते हैं और ये अविकारी शब्द है। चौथा है विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन नाउन। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम कब आए, छी कितनी गंदी जगह है, हाय आदि इत्यादि शब्द अविकारी शब्द की श्रेणी में आते हैं। सरल शब्दों में कहे तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो बदलते हैं, जबकि अविकारी शब्द वे हैं जो हमेशा एक जैसा रहता है। यह अंतर हिंदी व्याकरण को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध कराते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। इसको प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 5 भागों में और आधुनिक मान्यता के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन मान्यता में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और आधुनिक मान्यताओं में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शामिल है। समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक में ही मिला दिया गया है। हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के नाम को बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, राहुल गांधी, ताजमहल, मुंबई, दिल्ली, गंगा नदी, ये सब खास नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में है। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। ये जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का नाम का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बहुत सारी चीजों का जब हम किसी एक नाम से दर्शाते हैं तब वह जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे लड़की, शहर, बुक, नदी, चिड़िया, किताब, गाड़ी आदि। तीसरा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे अंग्रेजी में मटेरियल नाउन बोलते हैं। जिन संज्ञाओं में से ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये मापा और तोला जाता है, इसको गिना नहीं जाता। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पानी, हवा, चावल, दूध, दही आदि। चौथा है हमारा समूहवाचक संज्ञा, जब हम एक ही प्रकार के कई चीजों या लोग
एक साथ मिलाकर झुंड या टोली बनाते हैं, उसको जिस नाम से पुकारा जाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सभा, परिवार, गुच्छा, झुंड, गिरोह, छत्ता आदि ये सभी समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। और पांचवा है हमारा भाववाचक संज्ञा। इसे अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जिन संज्ञाओं से पदार्थों की अवस्था का गुण, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे हम छू नहीं सकते, ना देख सकते हैं, ना ही महसूस करते हैं। जैसे मिठास, खटास, थकावट, बुढ़ापा, प्यास, भूख, खुशी, दुख, सुख आदि ये सभी भाववाचक की संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। और कुछ को हम प्रत्यय लगाकर भी जोड़ सकते हैं। और साथ में हम बात है विकारी शब्द। विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द ऐसे शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़के, खाना, पढ़ना, गया। ये चार होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। और उसके ठीक विपरीत है अविकारी शब्द। इसमें ऐसे शब्द आते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन न है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। सभी अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। ये चार होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। इसके कुछ उदाहरण है जैसे धीरे धीरे, तेज, मत, और, पर, इसलिए, ऊपर, वाह, अरे, छी। ये सब अविकारी शब्द के कुछ उदाहरण थे। आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।